हेलो, हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट हमारा एपिसोड था तो हमने बात की थी एनईपी की, और जिसमें हमने सिर्फ नर्सरी, केजी, अपर केजी एंड फर्स्ट एंड सेकंड की ज़्यादा बात की थी। आज हम बात करेंगे एनईपी ने बाकी चीज़ों में क्या इफेक्ट किया है और उससे क्या क्या चेंजेस होने की संभावना है। एक सबसे ज़्यादा आई थिंक एप्रीहेंशन पेरेंट्स को और टीचर्स को और सबको और लैंग्वेज के बारे में है, जो अनाउंस हुआ कि मदर टंग में टीचिंग होगी। तो सब पूछ रहे हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो मदर टंग में हो जाएंगी, जो बाहर से आएंगे उनका क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जैसे चल रहा है वैसे ही होगा। सिर्फ ये ऑप्शन दिया गया है कि आप मदर टंग में भी टीच कर सकते हैं, बुक्स अवेलेबल गवर्नमेंट करवाएगी। सो जहाँ बच्चे इंग्लिश नहीं ज़्यादा सीखना चाहते हैं या अलग लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते हैं तो उनकी मदर टंग में टीचिंग हो सकती है। और गवर्नमेंट बोल रही है कि प्रेफरेबल है कि आप 5वीं क्लास तक मदर टंग में पढ़ाएं, लेकिन सिर्फ एक रिकमेंडेशन है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कंपलसरी हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। सो वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपका दायरा जो है अपने स्टेट तक ही है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मराठी मीडियम स्कूल्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन वर्नाकुलर मीडियम स्कूल्स। लेकिन अगर बच्चे कल को बाहर जाना चाहते हैं तब उनको प्रॉब्लम होगी। तो हमारी क्योंकि देश की इतनी लैंग्वेजेस हैं और उसमें कॉमन जो है लोग जो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो इंग्लिश है। और सो इफ यू गो अब्रॉड जॉब्स मिलती हैं तो इंग्लिश काम आती है, इसलिए इंग्लिश बिकम्स इम्पॉर्टेंट। बट अदरवाइज मदर टंग में जो टीचिंग है वो बच्चों के लिए ऑफ कोर्स बहुत इजी रहती है। सो लैंग्वेज में ऐसे कुछ नहीं है एनईपी में जिसमें कुछ भी कंपलसरी हो जाएगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। देन सेकेंडली जो है सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट एनईपी का आने वाला है वो है मेथड ऑफ टीचिंग पर और मेथड ऑफ लर्निंग पर। सो ये जो चीज़ें हैं ये चेंज होंगी और इसीलिए हम अभी से ही ज़्यादा जो स्ट्रेस कर रहे हैं वो उन मेथड्स पे कर रहे हैं जो कल को बच्चों की लाइफ में आने ही वाले हैं। ये जो रोड बेस्ड लर्निंग है, जो रट के और एग्जाम में लिखना और उसमें मार्क्स भी आना, ये तो बिल्कुल खत्म होने वाला है। सो हम बच्चों को क्यों प्रिपेयर करें ऐसी चीज़ के लिए जो अल्टीमेटली उनकी लाइफ में खत्म हो जाएगी। सो इसलिए वी आर गोइंग इन फॉर मोर प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग, क्योंकि जो फ्यूचर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है वो यही है कि बच्चे करके सीखें, सिखाने वाले भी उनको गाइड करें, किस तरह उनको उनकी सोच बदलनी है। बच्चे जो है वो इनोवेटर्स बने, वो कुछ क्रिएट करें। दैट इज वाई project work is going to be very very important. Then discussions and debates in languages are going to be very important. उससे क्या है, बच्चों की थिंकिंग बढ़ती है, उनके दिमाग खुलते हैं। तो ये चीज़ों के लिए बच्चों को है ट्रेन कीजिए। टीम एक्टिविटीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे बच्चों का जो सोशली वो किस तरह एडजस्ट करते हैं वो चीज़ बढ़ती है। जैसे अब एजुकेशन में आ गया है कि IQ इज नॉट द ओनली थिंग जिसमें जो है एक्सेल करने से कुछ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। EQ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशनल क्वोशिएंट, उसके लिए सोशल क्वोशिएंट अभी आ गया है। क्यों सुसाइड्स इतनी हो रही हैं यंग लोगों में? क्योंकि उनका सोशल क्वोशिएंट जो है विद ऑल दिस टेक्नोलॉजी वीक होता जा रहा है। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टीम एक्टिविटीज बिल्ड करें, डिस्कशन डिबेट करें, जहाँ पे आपको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लेना आए, आप उसको सहन करें। आप चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट नहीं देखें, आप देखें कि अगर मैं ठीक हूँ तो दूसरा भी ठीक हो सकता है, और दूसरा अगर कुछ बोल रहा है तो हो सकता है उसमें कुछ अच्छा हो। तो these kind of traits are going to be developed in the schools, in the education system. इंडिपेंडेंट थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम स्लेव्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, वन ऑफ द लीडर्स इज गोइंग टू बी इन द वर्ल्ड। जब लोग सोचेंगे ही नहीं तो कंट्री क्या बनेगी? सो इसलिए ये सारा एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिपेंडेंट थिंकिंग की तरफ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तरफ जाएगा, अकाउंटेबिलिटी लेने की तरफ जाएगा। आपने अगर सब्जेक्ट्स कुछ भी चूज करे हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपने उसमें आपका इंटरेस्ट है, आप कीजिए, लेकिन उसमें आगे आपने क्या क्या अचीव करना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मॉरल एथिकल वैल्यूज जो हैं ये पढ़ाई से नहीं आते हैं। सो इनको डेवलप करने के लिए
इट इज स्किल बेस्ड. सो इसलिए इन चीजों को डेवलप करने के लिए करिकुलम में इस तरह किया जाएगा कि वो रट के नहीं आएंगे कि उसमें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और लिख के उनको मार्क्स मिलेंगे. उनके बिहेवियर जज होंगे. तो जो रिपोर्ट कार्ड है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा. रिपोर्ट कार्ड में कहीं भी मार्क्स और रैंक नहीं आएगा. रिपोर्ट कार्ड में टीचर्स की इवैल्यूएशन आएगी, वो बच्चे को कैसा दिखते हैं. पेयर ग्रुप की इवैल्यूएशन आएगी कि आपके फ्रेंड्स आपको कैसा दिखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में सक्सेसफुल नहीं हो तो आपका सोशल इमोशनल कोशेंट जीरो है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके टीचर्स आपको इवैल्यूएट करेंगे, आपके फ्रेंड्स आपको इवैल्यूएट करेंगे. सो ये जो चीजें हैं ये रिपोर्ट कार्ड में चेंज आने वाला है. एंड देन ऑल्सो स्टूडेंट्स का जो फीडबैक लिया जाएगा फॉर द स्कूल एंड द टीचर्स ऑल्सो. सो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फ्री थिंकिंग प्रोसेस. सो दीज आर द मेन थिंग्स दैट विल become very important in the learning process in the coming years. उसके लिए हमको बच्चों को अभी प्रिपेयर करना है. अभी हम ज्यादा से ज्यादा इनको क्यों दे रहे हैं कि प्रोजेक्ट करो, टीम वर्क करो, प्रेजेंटेशंस करो. जब ये बच्चे टीम में प्रेजेंट करते हैं, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें उन्होंने क्या क्या सीखा है. पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट वैसे भी बहुत बढ़ने वाली है क्योंकि पेरेंट्स आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ चाइल्ड्स लाइफ. सो दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट ऑल दीज चेंजेस बिफोर एक्चुअली दे आर थ्रस्ट ऑन अस, so that our students are prepared. अभी हम करेंगे तो नेक्स्ट 2-4 सालों में हमारे बच्चे जो है वो वैसे ही सोचना शुरू कर देंगे, उनकी थिंकिंग वाइडर हो जाएगी. तो जब ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगा तो उनको ऐसे नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है. सो दैट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड व्हाट वी आर डूइंग. मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए और इसको समझ के खुद भी आगे बढ़ना चाहिए. आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके घरों में टीचर्स आ रहे हैं सिखाने. सो आप जो है साथ में बैठिए, इंटरेस्ट लीजिए और देखिए कि आपके बच्चों की लाइफ में क्या क्या चेंज आने वाले हैं. सो वेरी हैप्पी टू मीट यू एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट एडिशन. थैंक यू.